मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो 5 सितंबर का मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब हमने बताया था कि नगीच वाला क्या रहेगा, नीचे रहता है, और दूर वाला क्या रहता है, ऊपर रहता है। मतलब ब्याज आपका 11 रुपया है और मूलधन आपका कितना है, 25 रुपया है। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन दर गुणे समय बटा 100। और यहाँ पे क्या रहता है, साधारण ब्याज रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने फार्मूला रिवीजन करवाया है, मैथ के जितने भी प्रश्न हैं और जो उसमें लगने वाले सब फार्मूले उसी से फंस रहे हैं। अगर नहीं फंस रहे हैं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा दावा है। एक दो छोड़ के, ठीक है, वो अपवाद में आ जाते हैं। तो आइए तब क्वेश्चन लगाते हैं। तो मूलधन हमारा क्या बताए हैं, मूलधन नीचे है 25 है तो 25 लिख दिए। दर हमारा कितना है वही हमको ज्ञात करना है। समय कितना दिया है भाई, 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष रख दिए। अब बट क्या है, 100 हो गया। अब ब्याज कितना दिया, 11 दिया है तो 11 रख दिए। अब हल करेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 2 एक कम 2 और 2 से भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो दर हमारा क्या निकल के आया, 5.5%, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समीकरण में दो मूल 3 और -7 हैं, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था समीकरण ज्ञात करने के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और ए गुणे बी बराबर 0, इसी से समीकरण निकल जाएगा। तो इसका एक मूल आप मान लीजिए 1 और दूसरा मूल मान लीजिए बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह हम रख देंगे 3 और बी की जगह रख देंगे 7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया एक्स और एक ए बराबर 3, अब बी बराबर रख दें 7 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 3 गया, क्या बचा, -4 बचा। एक्स और 7 3 कितना होता है 21, लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक, बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये 4x हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 21 हो गया बराबर 0। तो हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीनों एक साथ एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ 30 दिन में तक काम करते हैं, तो बाकी काम ए कितने दिनों में करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं 40 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 60 दिन में। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी में से बी सी घटाएंगे और ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का लसा लेंगे। 120 आया, 40 से भाग देंगे 3 बार में, 60 से भाग देंगे 2 बार में, जो कि हमको घटाना है, तो इसको कर देंगे माइनस में। अब जो है 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब कुल काम कितना है, 120 काम है। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 दिन आ जाएगा। तो मतलब ए का मान कितना है, 120 दिन आया, ठीक है। अब काम जो कर रहा है, या तो ए बी सी तीनों एक साथ कर रहे हैं, या तो ए अकेला करेगा। तो हम ए बी सी का रखेंगे। ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में कर रहा है, जो हमने निकाला है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 120 दिन हो गया। अब 40 से भाग देंगे 3 बार में, 120 से भाग देंगे 1 बार में। कह रहा है कि ए बी सी एक साथ 30 दिन तक काम करते हैं। मान लीजिए 120 पेड़ काटना है, ए बी सी एक दिन में कितना पेड़ काटते हैं, 3 पेड़ काटते हैं, और 30 दिनों तक इन्होंने कार्य किया है, तो 30 से हम गुणा कर देंगे तो कुल कितना पेड़ कट गया, 90 पेड़ कट गया। अब 120 पेड़ काटना था, 90 पेड़ कट गया, तो कुल कितना पेड़ अभी शेष बचा है, 30 पेड़ शेष बचा है। अब ये लोग काम नहीं करेंगे, अब केवल करेगा कौन, ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 1 पेड़ काटता है, 30 पेड़ शेष है, तो 30 पेड़ को काटने में कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:7:8 है और कुल राशि 1250 रुपया है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखिए 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, सिक्कों का अनुपात है 5:7:8, ये है सिक्कों की संख्या, ठीक है। और जो मूल्य कितना दिया है, 1250 रुपया मूल्य दिया है, तो इसको हम लोग मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर 5 रुपया का नहीं, 2 रुपये का 5 सिक्का हो तो कुल कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा।
अब 5 रुपया का 7 सिक्का हो तो कितना होगा, 35 रुपया होगा। और 10 रुपया का 8 सिक्का हो तो कुल कितना रुपया होगा, 80 रुपया होगा। तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 80 और 10 90, और 90 30 120 और 5 125। तो हम 125 से भाग देंगे तो ये कट गया, कितना बचा, 10 बचा। अब 10 से हम किस में गुणा करेंगे, अनुपात में गुणा करेंगे। तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 80। अब पूछ रहा है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है। 5 रुपयों की सिक्कों का अनुपात था 7, गुणा कर दिए 10 से तो कुल कितना सिक्का हो गया, 70। इसी तरह अगर 2 रुपया का पूछता तो कितना निकल गया, 50। इसी तरह अगर 10 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछता तो कितना निकल गया, 80। तो हमारा आंसर कितना है, 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। घन हम किसे कहते हैं, इससे ही तो घन कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी क्या होती हैं, भुजा बराबर होती है। इसका आयतन क्या होता है, 1 का क्यूब होता है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो हमको संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है तो यही हम रख देंगे मान 6। ए का मान क्या है, ए मतलब भुजा, तो 5 सेमी भुजा है तो 5 रख देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब गुणा कर देंगे 25 25 25 छः का कितना होता है, 150 होता है। और कितना होता है, 150 वर्ग सेमी हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वैन 40 किमी घंटा की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यदि इसे 5 घंटे में यात्रा करना हो तो उसकी गति कितनी होगी। कह रहा है कि उसे अगर 5 घंटे में यात्रा पूरा करना है, समय कितना लगना चाहिए, 5 घंटा लगना चाहिए। तो दूरी और ये गति, यही तो होता है। चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, सॉरी ये गलत हो गया है। अब ये कह रहा है कि एक बैन में 40 किमी घंटा की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय होता है, चाल क्या है 40 किमी प्रति घंटा, समय क्या है 7 घंटा। तो 4 सते कितना हो गया 28, मतलब दूरी कुल कितनी निकल के आई, 280 किमी दूरी निकल के आई। अब कह रहा है कि इसी दूरी को हम लोग 5 घंटा में तय करना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी ऊपर रहता है या चाल नीचे रहता है। तो दूरी हमारा क्या है 280 है, और समय कितना दिया है 5 घंटा दिया है। गति हमको नहीं पता है तो चाल को हम लोग उधर कर देंगे, और 280 और बटे 5 नीचे आ जाएगा। और जब 5 नीचे आ जाएगा तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 28 दूना कितना होता है 56। तो उसकी चाल कितनी होगी 56 किलोमीटर प्रति घंटा उस दूरी को तय करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सियां बेचता है और 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका लाभ कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए प्रतिशत जब ज्ञात करना हो तो क्या चीज़ मानते हैं, 100 मानते हैं। हर एक कुर्सी का दाम क्या है 100 रुपया है। तो मान लीजिए 100 रुपया अगर कुर्सी का दाम है, अब कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचता है तो कितना लाभ होगा 12%। एक कुर्सी पे 12% लाभ है तो 12 कुर्सी पे कितना प्रतिशत लाभ होगा, 144% लाभ होगा, ठीक है। अब अगर दूसरा कुर्सी 100 रुपया है और उस पर कितने की हानि कमा रहा है, 3% की हानि कमा रहा है। तो एक कुर्सी पे 3% की हानि कमा रहा है तो 4 कुर्सी पे कितना हानि कमाएगा, 12% हानि कमाएगा। लाभ हमारा 144% का है, हानि जो है 12% का है। तो कुल लाभ कितना होगा, हम इसमें से घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया कितना बचा 2, और 4 में से 1 गया बचा 1 3, और 1 का 1, मतलब कुल हमारा लाभ कितना निकला 132% निकला। और रुपये में कुल लाभ कितना है 1650 है। तो 1650 रुपये में है और प्रतिशत में कितना है 132% है। और हमको ज्ञात कितना करना है 100%, मतलब क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो 132 से हम भाग देंगे 1650 में। अब गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हम लोग 132 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 4 से काटते हैं, 4 3 12, एक इधर आया 4 3 12, 4 से इसको काटे तो कितना हो गया 25 हो गया। अब 11 से काटते हैं, 11 3 33, 11 कम 11, 5 आया तो 11 5 55, 3 से काटे 3 कम 3, 3 5 15, जीरो था जीरो बढ़ा दिए। अब 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, और जीरो का जीरो बढ़ा दिए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया 1250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 5 सेमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो
इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई क्या दिया है 3, चौड़ाई क्या दी है 4, ऊंचाई क्या दी है 5, गुणा कर लेंगे 4 3 12, 12 पंचे कितना होता है 60 वर्ग, नहीं 60 घन सेमी हमारा क्या हो जाएगा, इस घनाभ का आयतन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का मूल्य 10% प्रतिवर्ष कम होता है। यदि कार का मूल्य 16,000 रुपया है तो आज से 2 साल बाद कार का मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि कार का मूल्य क्या है 16,000 रुपया है। अब प्रतिवर्ष 100 है, हर चीज़ कितना प्रतिशत होता है 100% होता है, और हर साल 10% की कमी हो रही तो 10 घटा देंगे, और प्रतिशत है तो बटे 100 करना पड़ेगा। दूसरे साल भी क्या होगा 100 में से 10 घट जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 2 ही साल तक है तो 2 बार हमने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे 1600 गुणे 100 में से 10 गया कितना बचा 90 बटा 100, 100 में 10 गया कितना बचा 90 बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर लेंगे 16 नवैया कितना होता है 144, और ये जीरो था जीरो उतार लिए गुणे 9। अब 9 से गुणा करेंगे, जीरो का जीरो और 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 3 39 के 9, 9 एक कम 9 3 12, तो कितना निकल के आया 12,960 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8,120 है तो एचसीएम मतलब मौसम 29 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप लोग को एक फार्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लस इंटू मस, यही तो होता है। तो पहली दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है 2120 दिया है, और मस कितना दिया है 29 दिया है, और लसा हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आइए तब 29 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 29 से कम 29, 29 दूना कितना होता है 58 होता है, बचा 23, और ये 2 था तो 2 हो गया। वो 29 8 कितना जाता है 232 हो जाएगा, जीरो का जीरो उतार दिए तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 280 निकल के आया, जो कि आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 53 रुपया है, और 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है, तो 7 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वक्त आ गया है कि हम लोग ब्रह्मशस्त्र चला दें, ठीक। तो 3 पेन और 2 पेंसिल, देखिए ये सवाल इसी प्रकार लगता है, का मूल्य कितना है 53 रुपया है, और 2 पेन प्लस 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 50 रुपया है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए दोनों में कोई बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए ये वाला अंक से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, इस वाले अंक से नीचे वाले में गुणा करेंगे। तो करते हैं 2 से करेंगे, और गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, एक में नहीं गुणा करेंगे। तो 2 तिहाई 6 पेन, 2 दूना 4 पेंसिल, अब बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 106 हो जाएगा। अब 3 से नीचे में करेंगे 3 पेन, वो 6 पेन हो जाएगा, और 3 पचे 15 पेंसिल, और 3 से गुणा करेंगे 150। अब क्या करेंगे इसको काटना है, तो काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे चिन्ह विपरीत करेंगे। तो ऊपर वाला हम चिन्ह विपरीत कर दे रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस था नहीं तो प्लस था तो सब माइनस में हो गया। ये देखिए 6 पेन कट गया, 15 पेन में से 4 पेन गया, कितना बचा 11 पेन बचा, और 150 में से 106 गया, कितना बता 44। तो 11 कम 11, 11 चौक 44। तो एक पेंसिल का दाम कितना निकल के आया 4 रुपया निकल के आया। अब इसी में हम लोग रख देंगे। अब एक पेंसिल का दाम 4 है तो 4 दूना गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और इधर 3 है, 3 एक कम 3, और 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो एक पेन का दाम कितना निकल के आया है 15 रुपया आया है। तो 7 पेन प्लस 7 पेंसिल का दाम बताना है, यही तो एक पेन का दाम कितना है 15 रुपया, और एक पेंसिल का दाम कितना है 4 रुपया, जो इधर निकल के आया है। अब 15 सत्ते कितना होता है 105, 7 चौक कितना होता है 28, 105 और 28 जोड़ेंगे कितना हो गया 133 रुपया निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर सकती है तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का लिंक दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो जब मैं बताया हूँ कि जब रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार करेगी, जब रेलगाड़ी
किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो इसके मतलब रेलगाड़ी अपनी दूरी पार करेगी और प्लेटफार्म की दूरी पार करेगी, तो कितना समय ले रहा है, 40 सेकंड ले रहा है। ठीक है। आज जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, इसके मतलब रेलगाड़ी केवल अपनी ही दूरी को पार करती है, जो कि 20 सेकंड ले रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करने में ले रहा है 20 सेकेंड, तो यहाँ पे अगर मैं 20 सेकेंड रख दूँ और इसको इधर ले जाके घटा दूँ, तो जो 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें, वो किसको पार करने में लगा होगा, प्लेटफार्म को पार करने में लगा है। तो प्लेटफार्म की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, और रेलगाड़ी कितने सेकेंड में पार कर रही है, 20 सेकेंड में पार कर रही है। अब कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो अगर हम बात करें तो 200 मीटर को हम लोग सेकेंड से भाग देंगे, मतलब 20 सेकेंड में वो 200 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। अब निकालना कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग किससे कितने कितने से गुणा करेंगे, 20 सेकेंड से गुणा करेंगे। तो ये हमारा चाल हो गया, तो इसको हम लोग 20 सेकेंड से गुणा करते हैं, तो 20 से कट गया, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल के आई, 200 मीटर निकल के आई, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी है, तो भुजा की लंबाई बताइए। देखिए समचतुर्भुज का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कभी भुजा पूछ रहा है, कभी विकर्ण पूछ रहा है, तो कभी इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है, इसकी मान लीजिए दो भुजाएं, दो विकर्ण है, D1 है और D2 है। तो मैंने बताया था कि अगर D1 D2 दिया है तो भुजा कैसे निकालना है। D1 को 2 से भाग देंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसी तरह D2 को हम लोग 2 से भाग देंगे और होल स्क्वायर करेंगे, और इधर भुजा का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। तो एक D1 है 16, तो 16 को 2 से भाग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और एक D2 है 12, तो 2 से भाग करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 से भाग दिए 8, 8 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, और 2 से भाग दिए 6, 6 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 36। और जो भुजा पे स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 और 36 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का होल स्क्वायर, और 100 का जब होल स्क्वायर से मतलब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10। मतलब जो उसकी भुजा कितनी है, 10 सेमी है। भुजा की लंबाई पूछा है तो 10 सेमी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 14 सेमी है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जैसे ये गोला है, और गोले का आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। और जो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का फार्मूला एक ही रहता है। तो कह रहे हैं कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई का मान क्या होता है, 22 होता है, 22/7। आर का मान क्या दिया है, 14 सेमी दिया है, तो 14 रख देंगे। और 14 का स्क्वायर दिया है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16, 17। इधर कितना बचा अभी, 14। 14 से भी गुणा करेगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84 का 4 हासिल आया 8, और 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, और 8 कितना होता है, 106 हासिल आया 10। 14 एकम 14 और 10 कितना होता है, 24। मतलब 2464 वर्ग सेमी हमारा क्या निकला, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल निकला। अब नेक्स्ट कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के बराबर है। मतलब दो भुजाएं ए बी और ए सी के बराबर हैं, और कोण ए जो है 90 डिग्री का है, तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं ऐसे, जो ए है यहाँ पे कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। फिर इन्होंने कहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो अब हमको बताना है कि बी और सी कोण का, इसका और इसका मान बताना है। तो रेखा गणित में एक नियम कहता है कि अगर भुजा बराबर होगी तो क्या है, कोण भी बराबर होता है। भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमारा 90 है, दूसरा कोण x डिग्री है, और तीसरा कोण भी क्या है, x डिग्री है। तो 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 घट जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x थीटा हो जाएगा। 180 में से 90 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 और 2x थीटा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर कितना निकल के आया, 45 डिग्री निकल के आया। तो बी और सी कोण का मान निकला, इसका भी 45 निकला, इसका भी 45 निकला, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + cos थीटा - sin स्क्वायर थीटा
बटे 1 प्लस कास थीटा गुणा सेक थीटा और गुणे टेन थीटा। खुशी हमको इस बात की है कि जो मैंने जितना भी फार्मूला आपको रिवीजन कराया हूँ पिछली वीडियो में, उसी में का सब फार्मूला पूछ रहा है, कोई बाहर से फार्मूला नहीं। अगर उस फार्मूले को आप एक बार देख के जाते हैं तो गारंटी है कि क्वेश्चन जो है आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फार्मूला का विस्तार करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ और प्लस कास स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कास थीटा गुणे सेक थीटा और टेन थीटा, बाकी सबको वैसे उतार दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप अगर पढ़े होंगे, 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा रहता है। तो अगर हमको क्या करना है, साइन को अगर इधर कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा रखेंगे। ये हमने रख दिया और ये कॉस थीटा हो गया। ठीक, नीचे क्या है 1 प्लस कास थीटा है गुणे सेक थीटा और गुणे टेन थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और गुणे सेक थीटा गुणे टेन थीटा। ये और ये कट गया। अगर सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कास थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम पलटें तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कास थीटा हो जाएगा। तो कास थीटा कट गया, बचा क्या हमारा केवल टेन थीटा बचा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी जो है 40 डिग्री है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये समचतुर्भुज मैंने बना दिया ये, तो समचतुर्भुज का मतलब क्या रहता है कि चारों भुजाएं जिसकी क्या रहती हैं बराबर रहती हैं। और दूसरा बात ये कि जो है आमने सामने की भुजा जो है समांतर होता है। समांतर का मतलब आप लोग समझिएगा, जैसे अगर दो रेखा समांतर हो तो इसके मतलब अगर यहाँ दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो आगे आप 10 से 20 किलोमीटर चाहे कहीं भी चले जाइए तब भी आगे वाली भुजा की दूरी 10 मीटर होता है। ये हमारी समांतर रेखा का मतलब होता है। और जब समांतर रेखा के बीच में अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो ये जो दोनों अंतःकोणों का मान होता है 180 डिग्री रहता है, और ये जो दोनों अंतःकोणों का मान रहता है ये भी 180 डिग्री रहता है। इतना बात समझ में आया। तो हम रखते हैं जैसे ए बी सी डी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया है। कर है बी जो है 40 डिग्री का कोण है। अब हमको पता है कि ये और ये क्या है, दोनों रेखा क्या है समांतर होती है, तो दोनों के कोण का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 40 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये वाला हमारा कितने का हो जाएगा 160 डिग्री का हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा 160 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे 160 डिग्री नहीं रहेगा क्योंकि 180 में से अगर आप 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री हो जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग कट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीजगणित का दे दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में तो टफ लगते हैं लेकिन बहुत ही आसान रहते हैं, लेकिन बस इसको आपको बैठाना आना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे 15x माइनस 9 बटे एक्स प्लस 15y माइनस 9 बटे वाई प्लस 15z माइनस 9 बटे जेड बराबर 0 हो तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15x नीचे इसको हम क्या करेंगे दोनों को हर में रखेंगे, x तोड़ के माइनस 9 बट्टा एक्स, यही तो है इसका मान। 15y इसको भी हम लोग नीचे रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे नीचे रखेंगे, और 15z नीचे भी इसको तोड़ दिए और इधर भी तोड़ दिए, 9z बराबर 0 हो गया। अब देख रहे हैं x कट गया, y कट गया, z कट गया। अब अगर देखा जाए तो 15 इस तीनों को एक तरफ करिए, 15 प्लस 15 प्लस 15, अब क्या हो गया 9x माइनस 9y और 9z हो गया बराबर 0। इतना बात समझ में आया। अब 15 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और तीनों को उधर करेंगे, उसके बाद 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड हो गया। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी आपको। 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो हमारा 1 बटा एक्स 1 बटा वाई 1 बटा जेड का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे हम इसको बैठाएंगे, कि कब इसको तोड़ना है कब कॉमन लेना है। तो जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। हम भी एक बार में हमको भी नहीं आया, लेकिन अगर 10 बार 20 बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा ए बी अनुपाते डी बराबर 2:3 था। एक एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर था, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब बात कहे संगत त्रिभुज मतलब एक दूसरे के संगत जो है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज हम मानते हैं डी ई एफ है, एक त्रिभुज हो गया। अब ए बी बराबर दिया है इसमें 2 और डी ई बराबर क्या दिया है 3 दिया है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, भुजा का होल स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल हमारा निकल जाता है। देखिए अब कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए पहला भुजा है इसका, ए बी वाला भुजा क्या है 2 है, और ए बी वाला भुजा 2 है, और डी ई बराबर भुजा कितना है 3 है, ये हो गया भुजा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, बराबर ए बी के सामने ए बी का त्रिभुज, डी ई के सामने डी ई का त्रिभुज। तो ए बी के सामने कौन सा त्रिभुज है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 48 स्क्वायर दिया है, तो इसको रख दिए हैं। और डी ई का हमको पता करना है, वो हमको पता नहीं है। अब 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, ये 48 और ये x हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये 12 हो गया। अब 12 को किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे, तो 12 9 कितना हो गया 108 बराबर x क्या है डी ई एफ का क्षेत्रफल है। तो हमारा कितना निकला दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेमी, हमारा आंसर निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा। हम दोनों का बताएंगे, ए का भी बताएंगे और बी का भी बताएंगे सीखने के लिए, ठीक। ए और बी है, अगर बी जो बी कर रहा है, बी की कार्य क्षमता का 4 गुना है। अगर बी एक दिन में 1 पेड़ काटेगा तो ए एक दिन में कितना पेड़ काटेगा 4 पेड़ काटेगा। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पेड़ काटते हैं 5 पेड़ काटते हैं कि नहीं, 1 घंटे में ये 4 पेड़ काटता है, बी जो है 1 घंटे में 1 पेड़ काटता है, दोनों मिलाकर 1 घंटे में 5 पेड़ काटते हैं। अब कुल कितना घंटा कार्य किए 12 घंटा कार्य किए, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो कुल हमारा काम कितना निकला, मतलब 60 पेड़ काटना था, जो कि 12 घंटा में इन्होंने काट लिया। अब 60 पेड़ को काटने में एक कितना समय लगेगा, अगर 1 घंटे में वो 4 पेड़ काट रहा है तो कितने घंटे में वो 60 पेड़ काटेगा, 4 से भाग देंगे, कितना आया 15 घंटा आया। मतलब 60 पेड़ को काटने में ए जो है कितना घंटा लेगा 15 घंटा लेगा। अगर यही पूछ लेता कि बी अकेला उसको कितने घंटा में काटता, तो 60 पेड़ को काटने में अगर वो 1 घंटा में 1 पेड़ काटता है तो 60 पेड़ काटने में कितना घंटा लेगा 60 घंटे लेगा, जो कि हमारा आंसर होता है, ठीक। लेकिन अगर ए का पूछा है तो ये कितना घंटा लिया है 15 घंटा लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के आधे से 20 कम है, अगर पिता की आयु 60 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है। कह रहा है कि एक पुत्र की जो आयु है वो पिता की आयु की आधे का मतलब 2 से भाग देना, उससे कितना कम है 20 वर्ष कम है। तो पिता की आयु कितनी है 60 वर्ष है, जो कि इसमें दिया है 60 वर्ष है, तो 60 को हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और उसमें से 20 घटाना है। तो 2 से भाग दिए तो कितना आया 30 आया, और 30 में से 20 गया तो कितना आया 10 आया। तो पुत्र की आयु कितनी निकल के आई 10 वर्ष निकल के आई, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत क्या लिखा है यही चीज़।